नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ के बारे में बात करेंगे। भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें एक बहुत ही यूनिक और समझदारी भरा पूर्वक निर्णय लिया गया है। जो हमारे ऋषि थे और जो भी इस धर्म के संस्थापक रहे होंगे, इसको बिल्ड करने में, जैसे एक कंपनी को बिल्ड करने में कई लोगों का हाथ रहता है, उसी प्रकार से इस धर्म को क्रिएट करने में, बनाने में, इस सभ्यता को रचने में जो जिन लोगों ने भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया बनाने में, उन सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे और एक बहुत ज़्यादा यूनिक दर चीज़ के बारे में बात करेंगे। यह धर्म में जैसा सिस्टम है, वैसा किसी धर्म में भी नहीं है। बाकी धर्म में जो देवता होते हैं, जो गॉड होते हैं, वे पुरुष प्रधान होते हैं। स्त्रीलिंग नहीं रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्त्रीलिंग देवता होते हैं। जैसे आप इस्लाम में जाओगे या पश्चिमी जो अरब कंट्री वाले देवता हैं, वहाँ पर जो देवता होते हैं, वे अधिकतर क्या बोलना चाहिए, पुरुष प्रधान ही होते हैं। लेकिन आप कुछ धर्म लुप्त हो गए हैं, उनको छोड़ के जो हिंदू धर्म है, उस धर्म में स्त्री प्रधान देवताओं का बहुत ही बहुत बड़ा रोल रहता है। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक 3 मुख्य देव हैं, लेकिन इनके भी क्या हैं, जैसे इनका विष्णु की जो पार्टनर हैं, वो लक्ष्मी जी हैं और ब्रह्मा का मैं नहीं जान रहा हूँ और वो जो महेश हैं, उनकी पार्वती, उर्वशी यानी कि कई जन्म होती हैं। तो दोस्तों ये सब है, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है। यहाँ पर क्या है कि स्त्री देवी होना बहुत ही यूनिक चीज़ है। और देखना कि भारतीय संस्कृति जो पुरुष प्रधान देवता होते हैं, उनकी एक नॉर्मल पूजा की जाती है, लेकिन एक स्त्री प्रधान देवी की बहुत ही टाइट या बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी के साथ किया जाता है। चाहे वह दुर्गा हो या काली हो या सरस्वती हो या लक्ष्मी हो। ये सारी देवियों का पूजा बहुत ही ज़्यादा जटिल और रहस्यमय तरीके से और बहुत ही टाइट होता है। लेकिन आप जैसे पुरुष प्रधान देवताओं की कल्पना करेंगे तो इनकी ज़्यादा पूजा नहीं होती है। हालाँकि अभी कलयुग में एक हनुमान जी का बहुत ही ज़्यादा आदर के और सम्मान के साथ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्त्री प्रधान क्यों ऐड किया गया? तो दोस्तों मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। परमानंद जो ऋषि थे, कोलकाता में रहने वाले परमहंस जी। तो परमहंस जी अपने मन में एक देवी का निर्माण करते थे और उन देवी के साथ वे खेला करते थे। उनके साथ घुल-मिल के बेड के साथ उनके साथ एक बच्चे की तरह खेला करते थे। माँ देवी जो थी, वे बिना कपड़े की रहा करती थी और मुंड की माला पहने करती थी, हाथ में हथियार लिए, जीभ निकला हुआ। वे अधिकतर काली की पूजा करती थी। लेकिन उनके साथ खेलते, 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 उनके साथ बैठते-बैठते, उनके साथ उठते-बैठते, उनके साथ हर चीज़ करते हुए वे करती थी। लेकिन कई दिन हो रहा था, उस चीज़ को वे पा नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ को उनको पाना था। तो उनके गुरु थे, तो उनके गुरु ने परमानंद जी ने बताया अपने गुरु को समस्या कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो परमानंद के गुरु थे, उन्होंने बोला कि जब भी आपके मन में वो आएगी, देवी आएँगी, तो उस समय उनका गला काट देना। तो बैठते थे ध्यान में और जब भी ध्यान में बैठते थे, तो उनके साथ इतना खो जाते थे कि दूसरे दिन पता चलता था कि मैं उनका गला नहीं काट पाया। तो उनके गुरु इस समस्या के निदान के लिए उनको एक उपाय बताया कि जब भी ध्यान में रहोगे, तो मैं हल्का-सा आपके माथे में एक हथियार से ऐसे पत्थर से काट दूँगा, तो उस समय आपको दर्द हुआ, तो समझ जाना कि उस समय आपको देवी को काटना है। तो अब मैं देवी को ऐसे काटूँ? तो जैसे अपने मन में आप क्रिएट करते हो माँ काली को, उसी प्रकार से हथियार को क्रिएट कर लेना और उनका गला काट देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इसको वही लोग समझ पाएँगे
जो देवी का निर्माण करते हैं वे लोग। दोस्तों कारण ये भी है कि पुरुष देवता की कल्पना करना मुश्किल होता है और स्त्री देवी की कल्पना करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों हम लोग का जो शारीरिक बनावट है वो स्त्री विपरीत लिंग के प्रति होता है। आकर्षण होता ही है, आपके माँ के प्रति हो, आपकी पड़ोसी के प्रति हो या किसी के प्रति हो। स्त्रीलिंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मैं कल्पना करके बताऊँ विष्णु, तो आपके मन में कुछ ख़ास ख़्याल नहीं आया होगा, चक्र, गदा और उसमें भावना कम जुड़ा होगा। लेकिन मैं अभी लक्ष्मी जी बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी बोलते ही आपके मन में बहुत ही ख़्याल आ रहा होगा कि सोने की पहनी बहुत ही सुंदर, इतना आकर्षण कि ब्रह्मांड भी तेज हो जाए, मुकुट पहनी हुई, सोने से लदी हुई, कमल पे विराजमान हुई, एक हाथ से सोने गिरा रही है, धन की वर्षा कर रही है। तो दोस्तों आपके मन में उसका चेहरा भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन विष्णु बोलते ही आपके चेहरे का थोड़ा धुंधलापन आ रहा है। कारण जानते हैं क्योंकि आपको कल्पना करना बहुत ही आसान होता है किसी स्त्री के बारे में। दोस्तों हालाँकि यह चीज़ हमारे बाहरी दुनिया से उठाए हुए चीज़ें होती हैं। हम अंदर से ये कैसा होता है इसको हम बिल्कुल ही नहीं जानते। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर स्त्री देवी की उपासना की जाती है। यही कारण है जो हमारे रहा ऋषि, महर्षि जो भी रहे होंगे, वे बहुत ही अच्छे तरीके जानते हैं। दोस्तों आपने जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत या सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन या कुछ भी ऐसी अफ़र्मेशन या विजुअलाइज़ेशन के बारे में पढ़ करते होंगे, तो आप किसी लड़के के बारे में कल्पना करने के लिए बोलोगे तो आप अच्छे से कल्पना नहीं नहीं कर पाओगे और उसका इमेज आपके शरीर में अच्छा नहीं बनेगा, आपके मन में अच्छा इमेज नहीं बनेगा, धुंधला-धुंधला बनेगा। लेकिन जब भी मैं एक स्त्री के बारे में क्रिएट करने के बोलूँगा, तो आपको जाने-अनजाने में आपके मन में पहले से ही किसी स्त्री का इमेज बना ही रहता है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे होना चाहिए, उसका कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए, उसका बाल ऐसा होना चाहिए, उसका आँख ऐसा होना चाहिए, उसकी न नथुनी ऐसे होनी चाहिए, उसकी आँख ऐसे होनी चाहिए। आप एक स्त्री के बारे में कल्पना करते हैं, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, स्त्रीलिंग के बारे एक पुरुष ही स्त्रीलिंग के बारे में उसको चर्चा किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि मैं और से और अच्छा वीडियो बना के दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।